यूपी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे। आज आजमगढ़ वाराणसी में भारत संकल्प यात्रा के बाद करेंगे काशी का दौरा। पीएम के दौरे से परखेंगे तैयारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज आएगा फैसला। विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सख्त नजर। यूपी में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है बीएसपी। कई सीटों पर मायावती बदली रणनीति। कई प्रभारियों की छुट्टी कर नए चेहरे लाने की तैयारी। अलीगढ़ कोतवाली गोलीकांड में घायल महिला की मौत। मुंशी गिरफ्तार। फरार दरोगा की तलाश तेज। दरोगा की पिस्टल से चली थी गोली। गोंडा में 18 साल की लड़की का अपहरण। 4 पहिया वाहन सवार अज्ञात लोगों ने की वारदात। बेटी के अपहरण की सूचना पर परिजनों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कड़ाके की ठंड का सिलसिला। कई जिलों में तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों ने लिया अलाव का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ में। खबर है प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में बम फट गया और बम फटने से प्रभात नाम का छात्र घायल हो गया। उसके एक हाथ का पंजा उड़ गया और सीने में भी बम के छर्रे लगे हैं। पीसीबी के इस कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। मौके पर पहुंची कर्नलगंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। घायल छात्र को इलाज के लिए SRN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बम फटने की घटना के बाद वहां पर आसपास हड़कंप मच गया और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। छात्रों के सहयोग से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीसी बनर्जी छात्रावास में रह रहे एक छात्र का बुधवार को कथित तौर पर बम बनाते समय विस्फोट होने से दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम फटा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, बम फटने से छात्र की हथेली उड़ गई है, उसके सीने में भी चोटें आई हैं, लेकिन कुछ कथित लोगों का ये कहना है कि बम बनाने के दौरान ही हादसा हो गया। पूरा सच क्या है? फिलहाल कितनी चीजें जानकारी सामने आई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया? यहाँ पे सरकार की मंशा है, स्कूल सुरक्षा की बात करती है, पढ़ा के आगे बढ़ाने की बात करती है। सरकार सारी सुविधा देती है। वहीं पे टीवी स्क्रीन पे अभी आपने दिखाया कि एक छात्र जो है बम बना रहा था। ये आज ही प्रयागराज में ऐसा होता है कि कहीं बम इससे जैसे अतीक अहमद वाला मामला खुला था, तब भी उसमें कहीं ना कहीं छात्र इन्वॉल्व था। ये बाहर से इसका कहीं ना कनेक्शन होता है। अभी हाल में ही एक चाबुक से काट दिया गया था कंडक्टर, तब भी उसमें छात्र ही पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं कॉलेजों में, जो कॉलेज जिसमें बच्चे पढ़ना जाते हैं, पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो प्रिंसिपल है या टीचर है उन पर ध्यान नहीं देते। वो बच्चे क्या करते हैं कि बाहर देश विदेश में कनेक्शन करके अपना बम बनाते हैं और यहाँ पे आए दिन जो है घटनाएं घटती है। तो बच्चों का मन कहीं कहीं बढ़ता जाता है। ऐसे ही घटना क्या कहते हैं कल की है, जो कि ऐसा घटना किया कि बम बनाते हुए एक छात्र को पकड़ा गया। तो अगर पकड़ा गया बोल अगर फटा नहीं होता तो पकड़ा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें गुत्थियां जो है। लेकिन बड़ी बात ये राहुल कि आखिर छात्रावास के भीतर इस तरीके के कार्य कैसे हो रहे थे? क्या जिम्मेदारों तक ये पूरी जानकारी नहीं थी और जिम्मेदार क्या कर रहे थे? जी, जिम्मेदार अगर टाइट होते, जिम्मेदार अपनी फर्ज निभाते तो आज ऐसे घटनाएं छात्र न करते। और जो छात्र आज पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन से वो पकड़ा गया। फटाना होता तो कोई जानता नहीं। इससे क्या करने वाला था, कौन से घटना को वो घटाने वाला था। क्योंकि अभी हाल में संगम की तैयारी होने वाली है। संगम तट में श्रद्धालुओं का जो भरमार है, जो तैयारियां हो रही हैं, संगम तक पे मेला लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी ये कुछ करने वाला हो। इसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, जो कॉलेज के अधिकारी हैं, उन पे भी गाज गिरनी चाहिए, उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कैसे चला गया, कैसे बम बना रहा था, कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी जो अधिकारी है
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट कहाँ से लाए, पूरा सामग्री कहाँ से लाए, इन्हें लाने वाला भी तो होगा, देने वाला भी कोई न कोई होगा। अगर गुत्थी सुलझाई जाए, सरकार की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस की वाली, वो धीरे धीरे खुल रही है। और ये जो कर रहे हैं ना, ये छात्र हैं, अक्सर घटनाएं घटाते हैं छात्र वाले ही करवाते हैं। आपसे बता दें कि जितनी घटनाएं आपने देखा होगा, दिखाया भी हमने, कि चाबुक से मारने से लेकर के बम ब्लास्ट तक पूरी घटना छात्र संघ से होता है, छात्र के अंदर से होता है। सब छात्र नहीं होते, एक दो होते हैं, बदनाम सब होते हैं जी। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी बात यह है कि फिलहाल ये किस तरीके से हुआ, इसको लेकर जांच हो रही है। शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीसीबी हॉस्टल के रूम नंबर 68 में ये पूरी घटना हुई है। बम फटने से छात्र की हथेली उड़ गई है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर स्कूल में छात्र की मौत का मामला, स्कूल प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और विद्यालय प्रशासन की प्रताड़ना से गई छात्र की जान, तो विद्यालय प्रशासन की प्रताड़ना से छात्र की जान गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आपको बता दें कि चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के दौरान छात्र की मौत हुई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले भी स्कूल में हो चुकी है एक छात्र की मौत, तो इससे पहले भी स्कूल में एक छात्र की मौत हो चुकी है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समय से होता इलाज तो बच जाती छात्र की जान, यह अहम खबर। छात्र की मौत, परिजनों का आरोप, स्कूल में करीब 4 घंटे बेहोश पड़ा रहा छात्र। जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा था, चिल्ड्रन एकेडमी में, और वहाँ पर सर फिजिकल जो बोलते हैं, प्रैक्टिकल था, तो वही प्रैक्टिकल मतलब करवा रहे थे। तो हमारा बच्चा जो है थोड़ा दौड़ा, उसके बाद में बता रहा था कि हम नहीं दौड़ पाएंगे और हमें दिक्कत है, लेकिन उसको उठाकर और फिर ज़बरदस्ती जो है दौड़ाया वहाँ पे, और फिर उसके बाद में गिरने के बाद में बेहोश हो गया है, नाक से खून चला है, और उसके बाद में जो है 3-4 घंटा वहाँ पर पड़ा रहा है, और किसी ने हाथ पैर भी नहीं लगाए। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल या कोई भी जो है नेड़े नहीं गया बच्चे के हमारे जो है पास। एक कोतवाली सदर क्षेत्र में एक चिल्ड्रंस एकेडमी है, जहाँ पे आज एक शिवांश नाम का एक बच्चा जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ इवेंट में वो रन कर रहा था, उसी के दौरान वो अचेत होकर गिर गया, और उसको जब जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उसको ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया है। इसके बाद परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर अभी हम जैसा देख रहे हैं पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाने वाली है। अभी जिला मजिस्ट्रेट, चूँकि राज्य का विषय है, अभी जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन प्राप्त कर यथाशीघ्र पोस्टमार्टम करवाया जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनीत, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान बताया जा रहा है छात्र की मौत हुई है, इसके पहले भी स्कूल में एक छात्र की जान जा चुकी है, क्या है पूरा मामला? के निवासी मितौला गांव निवासी अनिल वर्मा का 17 वर्षीय पुत्र शिवांश वर्मा इसी चिल्ड्रंस एकेडमी में पढ़ता था। आप देख सकती है, ये वही विद्यालय है जिसमें एक छात्र की फिजिकल एक्टिविटीज दौड़ के दौरान मौत हो गई है। ये वही मनहूस विद्यालय है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन का पूरा मामला है, जहां छात्र जो है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान दौड़ के दौरान वो जो है अचेत होकर गिर गया था। लापरवाही यहाँ पे विद्यालय प्रशासन की ये आई कि 4 घंटे करीब वो पड़ा रहा, लेकिन विद्यालय प्रशासन, चाहे वो प्रबंधक हो या विद्यालय के अन्य शिक्षक हो, किसी ने उस छात्र की सुध नहीं ली। वहीं उसकी जो है जब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसको जो है चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
बिल्कुल, साफ तौर पर चिकित्सकों की ओर से मृत घोषित किया गया है, लेकिन परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं स्कूल पर, उसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि परिजनों का कहना है कि अगर घंटों स्कूल तक छात्र बेहोश पड़ा रहता है। अगर वक्त पर उसे इलाज मिलता तो शायद ये घटना नहीं होती। स्कूल प्रबंधन की बात करें तो स्कूल प्रबंधन की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ऑफ कैमरे पे बताया कि छात्र जब बेसुध होकर जमीन पर गिर गया तो उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां जो निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जो है छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं आज देख लीजिए यहाँ पे आप कि आज जो है विद्यालय बंद किया गया है। साफ तौर पे आप देख सकती हैं कि विद्यालय आज बंद किया गया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल में वाहन खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी विद्यालय प्रशासन जो एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। 4 घंटे तक करीब छात्र जो है बेसुध पड़ा रहा, जहां उसकी मौत हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक छात्र की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल में छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। मीरपुर स्थित चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो मीरपुर स्थित चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल का ये पूरा मामला है। स्कूल में छात्र की मौत का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं और स्कूल प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आम खबर, विद्यालय प्रशासन की प्रताड़ना से गई छात्र की जान। और चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल में कक्षा 12 का था छात्र। तो चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के दौरान छात्र की मौत हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इससे पहले भी स्कूल में हो चुकी है छात्र की मौत। और अगली खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर कोतवाली गोलीकांड में घायल महिला की मौत। इशरत जहां ने 6 दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा। इशरत जहां मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग हारी हैं। देर रात महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो देर रात महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो एसएसपी बोले पूरा पुलिस परिवार पीड़ित के साथ में। अलीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। इशरत जहां ने 6 दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा। ये बहुत दुखद घटना है और अफसोस तो इस बात का है कि पुलिस का आदमी ये क्रिमिनल है। ये पुलिस का आदमी अगर पुलिस में घुस हुआ है तो ये पुलिस का आदमी है, ये क्रिमिनल था शुरू से। जो पुलिस के हाथ में भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये खुद क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है ये। और ऐसे कितने विभाग में लोग हैं, इसकी जांच का विषय है। तो क्या मानते हैं, आज महिला की मौत भी हो गई, इसके बाद पुलिस उसकी अरेस्टिंग नहीं कर पाई? वही तो कर रहा हूँ, क्या वो मतलब क्रिमिनल है? खाकी वर्दी में क्रिमिनल था वो। मैं सवाल कर तो रहा हूँ सरकार से कि ऐसे लोग कितने इसकी जांच करिए, ऐसे लोग कितने हैं? 8 दिसंबर को थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ में एसआई मनोज कुमार शर्मा की पिस्टल से जो गोली चली थी और महिला एक घायल हुई थी, उसका आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसी सिलसिले में यहाँ परिवार से मिलने हमारा पूरा पुलिस परिवार अधिकारी आए थे, परिवार के साथ खड़े हैं। वही विधिक कार्रवाई के बारे में बता दें कि एसआई के विरुद्ध जो परिवार है उसने 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट इशू कराए गए थे। वहीं उसकी फरारी को देखते हुए उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। साथ में जो मुंशी भी था उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, इशरत जहां ने 6 दिनों के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई है और पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार के हम साथ हैं और भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए कि लगातार 6 दिन उपचार होने के बाद में उस महिला ने जो है दम तोड़ दिया है। वहीं अगर आरोपी दरोगा की बात करें तो आरोपी जो दरोगा है अभी फिलहाल फरार है और पुलिस पकड़ से काफी दूर है। हालांकि एसएसपी ने इनाम भी उस पर 20,000 रुपये का घोषित कर दिया है, बावजूद इसके अभी तक जो है वो पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है।
लगातार पुलिस की टीमें बनी हुई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने खुली चुनौती है कि पुलिस विभाग में होने के बावजूद एक दरोगा अभी तक लगातार जो है, घटना को 6 दिन बीत गए हैं और उसके अलावा देर रात उस महिला ने दम भी तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल है कि अभी तक जो है आरोपी दरोगा जो है फरार है और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि सीधे तौर पे जब उसकी महिला की मृत होने की सूचना जब एसएसपी को मिली, तो हालांकि वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने सीधे तौर पे सांत्वना देते हुए जो मृतका के उसके परिजनों को सीधा कहा है कि हम दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दंडात्मक जो भी क्रियाकलाप होंगे उनके अंतर्गत कार्रवाई उसके खिलाफ कहे जाने की बात की है। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि वो हर परिस्थिति में परिवार के साथ खड़े हैं। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से दरोगा जो है पुलिस की पकड़ से दूर है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि पूछताछ के लिए दरोगा के कुछ परिजनों को पुलिस ने उठाया है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक पुलिस जो है दरोगा के पास तक नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। माफ कीजिएगा, विश्व प्रताप हमारे साथ में थे। शुक्रिया आपका विश्व प्रताप हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और इशरत जहां ने 6 दिनों के बाद उपचार के दौरान बताया जा रहा है दम तोड़ दिया। उनके परिवार में हड़कंप मचा हुआ है और मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग हारी इशरत जहां। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर है। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या सज रही है और अयोध्या को देखने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अयोध्या में श्री राम जी की पताका, हनुमान जी की पताका को अपने साथ प्रसाद के रूप में लेकर जाने से अयोध्या में पताका की मांग बढ़ गई है। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, नगरी राममय हो रही है। राम पताका, हनुमान पताका की बिक्री भी जोरों पर है और इससे लोगों का बिजनेस भी फल फूल रहा है। अयोध्या में हूँ। धीरे धीरे करके प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे अयोध्या जो है अपने पूर्ण रूप में विकसित होती नजर आती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का उत्साह अलग नजर आएगा, लोगों का उत्साह अलग नजर आएगा और यहाँ पे जो है अब तो पताका यहाँ झंडा है उसका भी बिक्री 5 गुना हो गई है। लोग जो है आते हैं अपने गाड़ियों में लगाते हैं, घर पे ले जाके फहराते हैं। अभी महाराज जी से जानकारी करते हैं कि इतनी जिज्ञासा, इतना श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ चुका है कि लोगों के उत्साह में और पूरी अयोध्या राममय नजर आना चालू हो गई है। चाहे हनुमान जी का पताका हो, चाहे भगवान राम का पताका हो, भरपूर बिक रहा है और पूरी अयोध्या एक सुसज्जित और सजी सवर पताका से पूरी सजी हुई नजर आएगी। अभी बात करते हैं महाराज जी। जय सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी, पताका का डिमांड पूरी अयोध्या में एकदम गूंज रही है। आप गली गली जाओगे, पताका से सजी हुई अयोध्या है। क्या कारण है कि अयोध्या इस तरह राममय और सजती नजर आ रही है? सनातन धर्म में पताका का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि व परम पूज्य साधु संत जिस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करते हैं तो पताका से ही शुरुआत होता है। जिस प्रकार से त्रेता काल में श्री हनुमान जी महाराज जी ने पताका लंका में लगाया था कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के झंडा को लगाया और सारे कार्य को पूर्ण किया, आज वही पताका का महत्व पुनः उत्साह सभी हिंदुओं के अंदर, सभी सनातन धर्मियों के अंदर, सभी राम भक्तों के अंदर फिर से पुनः प्राप्त हो चुका है। और जिस प्रकार से अयोध्या में पताका का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, हर एक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच करके उस पताके को महत्व दे रहे हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज की चित्र छपी हुई है, श्री सीताराम जी की चित्र छपी हुई है। अपने अपने गाड़ियों में लगा रहे हैं, अपने अपने घरों मकानों के लिए ले जा रहे हैं, हाथों में लेकर के वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरी अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वाला का तो मुंह बंद हो ही गया है, लेकिन आज का समय ये है कि आपको बताते चले अब जो है पताका पूरे विश्व में लहराने जा रहा है। ये अयोध्या से आगाज जा रही है कि पूरा ये पताका पूरे विश्व में लहराएगा। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या।
और अयोध्या में आज से रामायण मेले का आगाज होगा। अयोध्या में ये 42वां रामायण मेला है। इस बार मुख्यमंत्री योगी समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल रामायण का मेला औपचारिक अनावरण महापौर गिरीशपति त्रिपाठी पूर्वाह्न 3 बजे करेंगे और उधर रंग महल, जानकी महल, व्याहुति भवन व राम हर्षण कुंज सहित अन्य मंदिरों में उत्सव का श्री गणेश भी आज से ही होगा। मेला 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और 6 दिवसीय रामायण मेला रामकथा पार्क में होगा। रामायण मेला अलग अलग दिन होंगे कार्यक्रम और कार्यक्रम में अनूप जलोटा व मलिनी अवस्थी भी अपनी प्रस्तुति देंगी। 5 दिन बाद राम सीता विवाह का समारोह होगा। विवाह के लिए 5 राज्यों के बैंड बुलाए गए हैं। 3 दिन बाद हल्दी की रस्म का आयोजन होगा जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम 100 मंदिरों में दिखेगा और कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से जारी हैं। करीब 100 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट होगी। विवाह उत्सव आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। 17 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आयोजन होगा। अगली खबर है गोंडा से, जहां पर बाजार गई 18 साल की लड़की का अपहरण होने की बात सामने आई है। 4 पहिया वाहन से अज्ञात लोगों ने अपहरण किया। लड़की ने भाई को फोन कर दी घटना की जानकारी और बेटी के अपहरण की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। अपहरण का मामला संज्ञान में है। गोंडा पुलिस की ओर से अहम बातें सामने आई है और जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लड़की ने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी है और बेटी के अपहरण की सूचना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी होने के बाद पुलिस की ओर से कही गई है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लड़की ने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आरोपी सतीश चौधरी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। रात चेकिंग के दौरान दरिंदा सतीश का पुलिस से हुआ सामना। पुलिस की गोली से घायल हुआ दरिंदा। आरोपी दरिंदे का अस्पताल में उपचार जारी है। अपहरण, रेप और हत्या कर फेंकी थी बच्ची की लाश। 6 दिसंबर को बच्ची की हत्या कर खेत में लाश फेंकी थी। खानपुर थाना क्षेत्र के ईशनपुर रोड पर हुई मुठभेड़। आरोपी सतीश पर दर्ज है 4 आपराधिक मामले। एसएसपी के निर्देश पर 4 टीमें तलाश कर रही हैं और अब तलाश पूरी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 6 दिसंबर को बच्ची की हत्या कर खेत में फेंकी थी इस दरिंदे ने बच्ची की लाश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी में बिजली व्यवस्था बेहतर करने की कवायद। यूपी में 660 मेगावाट की बिजली इकाई इसी महीने से शुरू हो जाएगी। जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बनेगी बिजली और 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट फरवरी 2024 से शुरू होगी। प्रदेश को मिलेगी जवाहरपुर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ। मानक के अनुरूप पावर प्लांट की बात और 1320 मेगावाट उत्पादन के लिए 12,320 करोड़ रुपए का खर्च होने की बात सामने आई है। अहम खबर और ओब्रा सी का नए थर्मल पावर प्लांट भी शुरू करने की तैयारी। 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू करने की तैयारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर यूपी में बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। बीजेपी के पक्ष में 2 करोड़ से ज्यादा एम्बेसडर बनाएंगे और चुनावी माहौल हर जिले में, आपको बता दें कि चुनावी माहौल बनाए जाने की तैयारी, हर जिले में 2 लाख से अधिक विकसित एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य। मिशन 2024 के लिए नमो ऐप को हथियार बनाएगी बीजेपी। नमो ऐप से 100 दिन में 2 करोड़ एम्बेसडर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक संगठनात्मक जिले को 2 लाख एम्बेसडर बनाने का अनिवार्य बताया गया है। यूपी में 3 करोड़ लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिसंबर को की थी अभियान की शुरुआत। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं, जहां पर एलडीए ने 35,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है। गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 की जमीन कब्जा मुक्त हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है जमीन की कीमत। निजी कंपनी के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तो निजी कंपनी के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, एलडीए ने 35,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी। अगली खबर मेरठ से है, जहां युवक को कुचलने वाले आरोपियों की पहचान हो गई है। निसारी गेट के फतेहुल्लापुर निवासी की निकली थार, और थार में एहसान और उसका एक साथी मौजूद था। मंडप की पार्किंग में खड़े नावेद को कुचला था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी दिल्ली भाग गए थे। पुलिस ने एहसान के घर से कार की बरामद और आरोपित एहसान, उसका साथी अभी फरार है। लोहिया नगर के रायल गार्डन की पार्किंग में वारदात हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से 30 दिसंबर को दिल्ली के लिए पहली उड़ान। निजी एयरलाइंस कंपनी ने उड़ान के लिए शुरू की बुकिंग। अयोध्या से दिल्ली 7,081 रुपए में पहुंच सकेंगे यात्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। अयोध्या से शाम 4 बजे उड़ान भरेगी पहली एयरलाइंस। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।